अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जनवरी 1 को मतलब कि 1 तारीख जनवरी 1 को पाकिस्तान के अंदर 2020 के शुरू में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। इस फ़ोन की प्राइस रखी जाएगी 8500 रुपया और ये एक एंड्रॉइड फ़ोन होगा, एक स्मार्टफोन होगा। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये 8500 के अंदर ये फ़ोन जो है नोकिया का खरीदने के काबिल है या नहीं, और इसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि काफ़ी अच्छे फीचर हैं, उनकी तारीफ भी करेंगे। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं नोकिया का कौन सा फोन आ रहा है और यहाँ आपको कितनी प्राइस के अंदर क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा। और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं आपको इस रेंज के अंदर, मतलब कि 8500 खर्चना चाहते हैं अगर आप इस फोन के ऊपर, तो आपको क्या खर्चना चाहिए या नहीं खर्चना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार आ गए हैं या पहली बार देख लिया मुझे यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और साथ सब्सक्राइब करते ही घंटे का बटन भी आ जाएगा, उसे दबा दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के घंटे का बटन नहीं दबाएंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, तो उसे भी दबा लीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं कि फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या, कैसी स्क्रीन देखने को मिलती है, कैसे कैमरा देखने को मिलती है, बैटरी कितनी बड़ी देखने को मिलती है और मतलब कि क्या क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं जो कि स्पेसिफिकेशन होती है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस फोन के अंदर जो फ्रंट की तरफ आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है ये फुल्ली मतलब कि नोच वाला कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ दोस्तों आपको बेजल्स वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ बड़ी चेन है, नीचे की तरफ चेन है। दोस्तों ये 5.45 इंचेस का एक डिस्प्ले है और यहाँ ये आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है 480, मतलब कि 480 भी नहीं 460x। यहाँ 720 से भी आधी आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, 460x 960 इसकी रेजोल्यूशन है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूंगी एक IPS LCD डिस्प्ले जो फ्रंट की तरफ आपको दिया गया है और यहाँ फ्रंट की तरफ एक कैमरा भी आपको दिया गया है जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और साथ ही साथ आपको एक LED फ्लैश भी दिया गया है। यहाँ दोस्तों बैक की तरफ की बात करें, बैक की तरफ आपको फुली प्लास्टिक की बॉडी मिलती है और यहाँ बैक की तरफ आपको एक कैमरा, सिंगल कैमरा दिया गया है और साथ ही साथ आपको एक फ्लैश देखने को मिलती है और नीचे की तरफ दोस्तों आपको बैक की तरफ ही स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है, मतलब कि स्पीकर भी इसका बैक की तरफ ही आपको दिया गया है। और इस फोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक भी दिया गया है जिससे आप हैंड फ्री लगा के किसी भी मतलब के साउंड को एंजॉय कर पाएंगे। तो बैक की तरफ आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जो फ्रंट की तरफ वैसा ही आपको बैक की तरफ कैमरा दिया गया है और ये 720p तक रिकॉर्डिंग कर पाएगा। यहाँ आपको दोस्तों 1.3 गीगाहर्ट्ज का एक क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर 1GB की रैम और यहाँ 16GB की इंटरनल स्टोरेज आपको प्रोवाइड की गई है। तो अगर रैम के वाले से बात की जाए तो कम से कम आपको 2GB की रैम देनी चाहिए थी क्योंकि 1GB की रैम तो बस गुजारा ही होता है, आजकल के फोन का कहाँ 1GB रैम से गुजारा होता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 25 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और डुअल सिम के साथ फोन आता है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि कोई भी 4G का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। एक 3G फोन है, 2020 के अंदर आपको एक 3G फोन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 9 गो एडिशन देखने को मिलती है जो कि एंड्रॉइड की जो होती है फास्ट एडिशन होती है, इससे थोड़ी एप्लीकेशन लाइट इसके अंदर इस्तेमाल होती है गो एडिशन वाली, इससे आपको जो एक्सपीरियंस काफी फास्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें आप 8500 के अंदर एक फोन की, तो आजकल 8500 के अंदर कुछ फोन आ रहे हैं तो उनके अंदर आपको जो है 4G देखने को मिलता है, कम से कम बेशक 1GB रैम आपको देखने को मिलती है लेकिन यहाँ 4G इंक्लूड किया जाता है जरूर बजरूर। और यहाँ इसके अंदर कुछ कमियां ये हैं कि इसके अंदर पहली तो बात की इसके अंदर 4G नहीं है। यहाँ दोस्तों जो डिस्प्ले है वो आपको 720p नहीं दिया गया, मतलब कि आपको HD डिस्प्ले भी नहीं मिलता है, HD से भी नीचे चला जाता है काम। और यहाँ जो है डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। तो बेसिकली इसके एक ही रीजन है जिसकी वजह से नोकिया ने इसे लॉन्च किया। नोकिया का ये कहना था कि ये उन बंदों के लिए जो कि चाहते हैं हमारे पास एक फोन हो, वो बटन वाले फोन से शिफ्ट होना चाहते हैं, उनके पास एक फोन हो, स्मार्टफोन हो लेकिन उसके अंदर मतलब कि थोड़ा बहुत काम हो सके जो कि वो करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि ऐसे फोन भी लॉन्च करने चाहिए जो कि कम प्राइस के अंदर आपको अच्छी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर बात कीजिए 8000 रुपए के हिसाब से कि 8500 में ये फोन कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, 8500 के अंदर नोकिया के ट्रस्ट के साथ ये अच्छा फोन है। लेकिन आपको अगर बात करें थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन को बढ़ा दिया जाता, 2GB की रैम कर दी जाती, यहाँ जो है 32GB की इंटरनल स्टोरेज कर दी जाती और कुछ और फीचर्स को बढ़ा दिया जाता, बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता, प्राइस है वो बेशक थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती, 10,000 के करीब आ जाती, 12,000 के करीब आ जाती, लेकिन ये फोन काफी अच्छा हो जाता था। तो अभी जो है ये फोन के अंदर आपको कुछ भी नहीं तकरीबन देखने को मिलता है। ये फोन वही पुराने जमाने का ऐसा फोन देखने को मिलेगा जो कि आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक खुलने में इतना टाइम लगा देगी जितने टाइम आप बाहर से होके आ जाएं। तो मतलब कि इस तरह का कोई फीचर इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 8500 खर्च के इस फोन को बाय करना चाहिए। अगर आप एक स्पेयर फोन रखना चाहते हैं अपना के बस इसके अंदर सिम वगैरह चलाऊंगा और कॉल के लिए इस्तेमाल करूंगा तो फिर तो ये ठीक फोन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने एक फोन को इस्तेमाल करना है एज अ स्मार्टफोन, उसके अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके स्मार्टफोन
इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप का यूज करना है, तो फिर ये बहुत अच्छा फोन नहीं है, आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करने वाला है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि 2-3 हज़ार ज्यादा खर्च किया आप किसी अच्छे फोन की तरफ जा सकते हैं, टेक्नो की तरफ जा सकते हैं। इन्फिनिक्स के बहुत अच्छे फोन आपको मिल जाते हैं 15,000 की रेंज में। अगर आप 5,000-7,000 ज्यादा खर्चेंगे तो आपको बहुत अच्छे फोन मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास 8500 ही रेंज है तो आप चाहते हैं नोकिया का फोन लेना, तो फिर तो आपके लिए ठीक। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, मैंने आपको बताना था कि नोकिया का एक नया फोन पाकिस्तान के अंदर आ रहा है जो कि ये आपको प्रोवाइड करेगा और इतने पैसे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपको वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।